फ्रेंड्स, हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट करने वाले हैं मेडिटेशन के थ्रू, और हम लोग कई सारी तकनीकें सीख रहे हैं। हमने काफी सारे कोर्सेज में जो स्विच वर्ड वगैरह बताए सभी आप कर रहे होंगे। स्ट्रेस जो है ना हमारे दिमाग में होता है थॉट्स के थ्रू। देयर आर सम थॉट्स व्हिच आर मेकिंग स्ट्रेसफुल आवर माइंड। ओके, अगर हम उन थॉट्स को निकाल दें दिमाग से, उसको बाहर निकलने का एक रास्ता दे दें, ठीक है, तो फिर हमारे भीतर जो है ना वो थॉट जो है पॉजिटिव बन जाएंगे। ओके, हम लोग जो है थॉट को नेगेटिव लेके बैठे हो, यू हैव टू राइट डाउन दोस थॉट्स। आपके पास 5 मिनट है, प्लीज स्टार्ट। ओके, क्या करना है आपको? आपको इस समय क्या करना है, पेन लेना है, कॉपी लेना है, एक पेज जो है आप ले लीजिए, ठीक है, उसको अलग से अलग कर लीजिए, और उस पर जितने भी आपके स्ट्रेसफुल पॉइंट्स हैं, जिनसे आपको स्ट्रेस होता है, जिससे आपको ट्रिगर मिलता है, उसको आप लिखिए। आर यू रेडी? देयर आर स्टिल 18 मेंबर्स है, तो हम लोग बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। ऐसी बातें जो आपको तनाव देती है, उन बातों को रिकॉग्नाइज करना है। यू हैव टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज ऑल दोस थॉट्स व्हिच गिव यू स्ट्रेस। यू हैव टू रिकॉग्नाइज ऑल द ट्रिगर पॉइंट्स। हमने पहले ही दिन बताया था, कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनको सोचते ही आपको तनाव आ जाता है, ठीक है। तो यू हैव टू डू दिस। ओके, रेडी? जल्दी जल्दी, किन्होंने तैयार कर लिया है? कॉपी निकाली आपने? प्लीज रिप्लाई। आपको अभी जी सर। तनाव हमेशा जीवन में बना रहेगा, लेकिन तनाव का सामना करने पर यही मजा है। अगर आप तनाव का सामना करते हैं तो ये मजेदार हो जाता है, और जब तनाव का सामना नहीं करते हैं तो फिर ये स्ट्रेस बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ना जब राइट डाउन लिखना है। कोई डाउट इसको करने में? कोई दिक्कत? यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। क्विक लिखिए, लिखिए फ्रेंड्स। कौन कौन से लिख रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पे हैंड रेज कर लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। यस, वेरी गुड। मोनिका जी, सुभा जी, जागुल मैम, वृंदा, मोनिशा, राइट डाउन। लिखिए, जो भी आप लिख सकते हैं, जितना ज्यादा लिख सकते हैं, यू हैव टू राइट डाउन। ओके, एवरीथिंग व्हिच मेक यू स्ट्रेसफुल यू कैन राइट। थैंक यू सोनाली। यस रघु जी, लिख लीजिए जो भी स्ट्रेसफुल आपको लगता है लाइफ में। एवरीथिंग व्हिच इज मेकिंग यू स्ट्रेसफुल यू हैव टू राइट। ओके, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, गुजराती में लिखिए। जागरुल मैम तो गुजराती में ही लिखी होंगी। यस, इट इज इन योर ओन लैंग्वेज सो दैट यू कैन एक्सप्रेस। आप कैसे किसी अपने से जो अपने बात को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, यू हैव टू राइट इन दैट लैंग्वेज। कोशिश कीजिए पूरा पेज लिखें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतनी ही बातें नहीं आ रही हैं, तो बात को रिपीट करके लिखिए, ठीक है।
पेज को फिल कीजिए, राइट डाउन। You have 2 minutes more. Just think out of it. What can be stressful for you? Whatever it may be, you must write on there. स्ट्रेस जो है ना कुछ नहीं है, बस आपका एक माइंडसेट है, एक खास स्थिति। इट में भी नरेंद्र जी आप लिखिए, ठीक है, कौन बात नहीं मानता है, ठीक है, उस सबको लिखिए, ठीक है, जितना ज्यादा आप लिख सकें, इसलिए हम आपको समय दे रहे हैं ना, अदरवाइज अभी तो क्लास स्टार्ट कर देते मेडिटेशन का, बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। यू हैव टू फोकस ऑन द नेगेटिव पॉइंट्स which make you stress. I'm still waiting. Okay, I'm giving you 2 more minutes for this. Whatever it may be, you have to write down in a paper. Comment नहीं करना है, एक पेपर पे लिखना है। राइट डाउन एवरीथिंग। बहुत कुछ है किसी को बताने के लिए, कुछ एक्चुअली क्या है ना कि कोई सुनने वाला भी होना चाहिए ना, तो हम लोग के पास अधिकतर जो है कोई वैसा होता नहीं है जो हमारी बात को सुने, सो इट इज वेरी स्ट्रेसफुल देन। यदि केवल पे आप प्लीज म्यूट। एक्चुअली क्या है ना, जब भी हम लोग जो है ना स्ट्रेस को कम करेंगे, तो इसके लिए तरीका सिर्फ ये है, यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ओके, जैसे ही आप एक्सप्रेस करते हैं खुद को, आप स्ट्रेस से फ्री हो जाते हैं। ओके, इट इज जस्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। So just express yourself. Okay. सर एक आदमी कुछ फील आता है कि इसके कारण स्ट्रेस होता है, तो बाकी क्या करना है? You have write down, कुछ भी आप है ना, you have to express yourself. Okay. चलिए, कितने लोगों ने लिख लिया है? सर 2-3 पॉइंट ही लिख पाई। आप लिखिए, बाकी लोगों ने, जिन्होंने लिख लिया है, ठीक है, फील रिलैक्स। ये जितने भी प्रॉब्लम्स आपने लिखे हैं ना, ये सभी जो है आपको सॉल्व होने जा रहे हैं। सर हमने भी लिख लिए हैं जी। और किसी ने पूरा भर भर के लिखा है क्या, पूरा पन्ना?
6-7 पॉइंट हो गए सर, पन्ना तो नहीं भरा। तो कम आपके पास स्ट्रेस है, दैट इज गुड। आप रिपीट करके लिख लीजिए ताकि एकदम क्लियर हो कि आपके जितने भी। नाउ एक आप कटोरी ले लीजिए स्टील का, 1 ठीक है, मिनट। यस, एंड यू हैव टू बर्न इट आउट। एक कटोरी कुछ ले लीजिए, ठीक है। ये जो पेज है ना आपको, ठीक है, इसको आप कितने 4 टुकड़े करके, मतलब इस पेज को टोटल कर लीजिए और 4 टुकड़े कर लीजिए, ठीक है। ओके, क्या करना है समझ गए आप? आपको ये जो पेजेस है ना, इसको बर्न आउट करना है, लेकिन ऐसे नहीं, आप उसको 4 पेज में, मतलब 4 टुकड़े कर दीजिए फाड़ के आराम से। आपको इस पेज को जो है ना, क्या करना है समझ में आया? इस पेज को जो है फाड़ना है और उस कटोरी में रख लेना है, उसको माचिस लगा देना है, ठीक है। अब मान ली कांच का कटोरी रहेगा तब तो जल जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। स्टील का है इसके लिए। What I am telling you, it must be clear, okay? जितने भी प्रॉब्लम है उनको एक कागज पे लिखा, जितने भी हैं लिख लिए। अब आपने क्या किया, एक एस्ट्रे जैसे होता है, सिगरेट पीते हैं उसके बाद उसमें तो एक कटोरी ले लेनी है आपको, और एक एक टुकड़े को आप 4 की जगह उसको 8 टुकड़े कीजिए, ठीक है। और उसको एक एक करके माचिस लगाइए, जलाइए, ठीक है। और ये फील कीजिए कि मेरे सभी प्रॉब्लम्स बर्न आउट हो गए, इसके साथ ही साथ, ठीक है, हमारे जितने प्रॉब्लम हैं वो खत्म हो गए। एक एक करके बर्न करते जाइए, ऑल माई प्रॉब्लम्स आर डिसॉल्व। मन ही मन फील कीजिए आपको प्रॉब्लम खत्म हो रहे हैं, ये फील कीजिए। डन, किसी ने कर सर लिया? जी बताइए। सर, जला दिया, बंद कर दिया। बंद कर दिया, जी ठीक है। क्या रिलैक्स फील हुआ? हाँ, कुछ तो हल्का लग रहा है। बर्न आउट ऑल योर प्रॉब्लम्स। बाकी लोग भी इसको कीजिए। फेंक दे क्या बाहर? अभी नहीं, जिस तरह से आप जो है पूजा का राख जो होता है उसको फेंकते हैं, उसी तरह से इसको आप हैंडल कीजिएगा, ठीक है। लिखना है, ठीक है, लिखना है कागज पे। आप रिपीट भी कर सकते हैं, डेली रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अभी आप उसको धीरे धीरे जब पेज को फाड़ेंगे तो आप फील करेंगे कि मेरे सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और जब एक एक करके जब उसको जलाएंगे तो ये फीलिंग करेंगे मेरे सभी प्रॉब्लम्स जो हैं यूनिवर्स ने डिसॉल्व कर दिए हैं। हमारा सभी स्ट्रेस नेचर ने अपने ऊपर जो है इसको ले लिया। आप सभी ने कर लिया फ्रेंड्स? पीयू जी 4 बजे क्या जी का क्लास है स्विच वर्ड का? शायद नहीं। डन सर। फीलिंग रिलैक्स्ड? यप। आपने उसे छोड़ दिया जो आपको परेशान कर रहा था, आपने उसे बर्न आउट कर दिया। यस, सभी करेंगे जल्दी से। 3:25 से हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। यू हैव 3 मिनट्स मोर। ओके, तो
परेशानियां हैं, ठीक है, लेकिन दरअसल वो परेशानियां हैं नहीं, वो हम लोग का मैनेजमेंट है, हम लोग का मैनेजमेंट गड़बड़ है इसलिए परेशानी, अदरवाइज वो परेशानियां तो है ही नहीं। आपको ग्रो करने के लिए ईश्वर जो है परेशान करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स जो है चाहती है आप ग्रो करें, इसलिए आपको परेशानियां मिलती है, आप उसको स्ट्रेस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये स्ट्रेस चला जाएगा, ठीक है। आपको ये स्ट्रेस जो है हटाना है। स्ट्रेस काम से नहीं है, स्ट्रेस से हम कैसे हैंडल करते हैं, है ना। एक सांप आ जाता है आपके घर में, आपकी क्या स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो आपके घर में, आपके रूम में से एक सांप है, क्या आप उसके साथ रह सकते हैं? बोलिए, क्या रह सकते हैं आप लोग? क्या कीजिएगा अगर नहीं आपके घर में एक सांप आ जाएगा तो? सर, डर जाएंगे। डर जाइएगा, लेकिन करिएगा क्या? डरने से क्या होगा, करने से होगा ना। कैन यू स्टे विद दैट स्नेक? डर के भागेंगे, हम लोग की जो फितरत होती है भागने की। तो दो sir, रास्ते, या तो हम भाग जाएंगे सर हाँ, उसको भगाएंगे, या तो उसको भगाएंगे। कैसे भी करके उसको भगाएंगे सर। एक find एक- some help sir to deal with it. यस, यू नीड समवन टू हेल्प विथ यू। ओके, अब हमारे पास आ गया तो हमको तो खुद से होगा नहीं, आई विल आस्क समवन टू हेल्प आउट। ओके, सो फर्स्ट हम लोग या तो भाग जाएंगे, फिर किसी को हेल्प के लिए बुलाएंगे, हम डर जाएंगे, ठीक है, या फिर उसको भगा देंगे। दोनों स्थिति जो है ठीक है, नथिंग रॉन्ग। खुद भाग जाना भी सही है, ये भी एक तरीका है बचने का, और उसको भगा देना भी सही है, ये परमानेंट तरीका है। आपके पास नहीं है तरीका तो किसी को आप बुला के लाइए, ठीक है, जो हेल्प करे आपकी। सबसे खतरनाक स्थिति क्या हो सकती है? रूम बंद हो, आप भी वही हो उस रूम में, और वो स्नेक भी वही हो। यही तो है ना सबसे खतरनाक स्थिति, आप भी वही हैं, स्नेक भी वही है, रूम बंद है। उसके बाद क्या आप सो सकते हैं एक सेकंड भी चैन की नहीं? कैन यू इमेजिन? कैन यू इवन सर हम भी डरेंगे और वो भी डरेगा। एक सेकंड के लिए क्या आप सो सकते हैं, या मतलब रेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। यही स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, ठीक है। स्ट्रेसफुल कंडीशन क्यों है? क्योंकि हम स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। स्टेप्स क्या है? या तो आप वहां से हट जाइए जहां से प्रॉब्लम होती है, या फिर उस प्रॉब्लम को हटा दीजिए जहां आप हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन सही है, दोनों एक्शनेबल कंडीशन है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनएक्टिव होते हैं, हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते, पड़े रहते और डरते रहते हैं, स्ट्रेस इश्यू करते हैं। इनएक्टिव हो जाना, ठीक है, और कोई स्टेप्स नहीं लेना ना। फ्रेंड्स, अभी आपके जगह अगर कोई एक सपेरा होता तो क्या वो डरता? अगर ये नहीं सांप जो है नहीं गलती से डरता, सपेरे के रूम में चल जाता तो क्या वो डरता? नहीं सर, क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसका धंधा है ये सांप पकड़ना। धंधा नहीं, नॉलेज, क्योंकि उसके पास नॉलेज है सांप को हैंडल करना, है ना। तो तो वो उस सांप को देख के खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि उसको नॉलेज है कैसे इसको हैंडल करना, है ना। तो प्रॉब्लम सांप नहीं था, कभी नहीं था। प्रॉब्लम क्या था? लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ नॉलेज एंड नॉट द प्रॉब्लम इटसेल्फ। सांप कभी भी समस्या का कारण नहीं था, समस्या का कारण था कि आपके पास उस सांप को हैंडल करने का तरीका नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट जो है तरीका आपके पास नहीं था, इसलिए आप स्ट्रेस में थे। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको हैंडल करने का अपना एक तरीका होता है। जब आप उस तरीके को नहीं जानते हैं तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए जब आपके पास अगर वो तरीका नहीं है? तो
किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो उस प्रॉब्लम को हैंडल जिसके पास एक्सपीरियंस हो वो चीज का। एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो व्हेनेवर यू हैव एनी प्रॉब्लम, जस्ट गो टू एनी एक्सपीरियंस पर्सन, ओके, एंड टेक गाइडेंस। क्लियर? दिस इज द एक्शन पार्ट। प्रॉब्लम क्या है कि वी आर नॉट गोइंग टू एनीवन एल्स टू टेक गाइडेंस, वी आर जस्ट सिटिंग एंड होप दैट स्नेक विल गो आउट। आप टेंशन में है कि सांप चला जाएगा और आपने दरवाजा भी बंद करके रखा हुआ है, तो जाएगा कहाँ से? ठीक है। So the most worst part is just you are hoping that the problem will solve itself and you are not taking any action. Okay friend? आपको एक्शन टेक करना है, या तो भाग जाइए या फिर उसको किल कर दीजिए स्नेक को, ठीक है, या फिर एक सपेरे को बुला लाइए क्योंकि उसके पास नॉलेज होता है, वो सांप को पकड़ेगा प्लस आपको कुछ अमाउंट भी दे देगा, आप डील कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सांप आपको परेशानी लग रहा था वही जो है आपकी इनकम का सोर्स हो जाएगा। Is it clear friends? The problem is not the snake is not the problem, the knowledge, the lacking of knowledge we have, this is the problem. Clear hai? So first thing, and now you have to, when you burn out your problems, what are you doing? You are subconsciously burning your problems, you are not burning your pages, you are burning your problems. When you tear up the pages, you not tear up your pages, you tear up your problems, okay. आप अपने अपने सभी प्रॉब्लम्स को उसकी शक्तिहीन कर दी, उसको फाड़ दिया है, and now you have burned them, आपने उसे जला दिया है, they come to ashes, धुआं होके उड़ गए हैं वो, आपके प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो गए यूनिवर्स, यही है ना। अब वो जो है ना, उसको आप जिस तरह से जैसे पूजा वगैरह करते हैं तो पवित्र जगह पे उसे राख इकट्ठी हो जाती है, तो कैसे उसको हैंडल करते हैं उसी तरह से हैंडल करना है। क्लियर? इसको ऐसे नाली में और इस तरह से ऐसे रफली फेंक नहीं देना। जिस तरह से आप धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसके जो एशेस को आप कहीं पे अच्छी जगह पे, पवित्र जगह पे रखते हैं, उसी तरह उसको रखना है। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट वे टू हैंडलिंग स्ट्रेस इज क्लियर, द माइंडसेट इज द प्रॉब्लम इज नॉट। एशेस का क्या करना है? आप धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो एशेस का क्या करते हैं? वो उसका एशेस होता है, उसको आप क्या करते हैं? मट्टी में डाल सकते हैं सर। Yes, whatever it may be, you have to, it is very pious, okay, पवित्र है ये, ठीक है। ये आपके सभी जो है, इसको आप एक अच्छी सी जगह पे दे दीजिए, ठीक है। तो आप जैसे धूप अगरबत्ती का इसको यूज मतलब कि ट्रीट करते हैं, उसी तरह इसको ट्रीट करना है, ठीक है। आप पौधों की जड़ों में दे सकते हैं, है ना। ये तो फर्स्ट थिंग इज doing this exercise at least 1 or 2 days in a week, okay। और आप सभी ने किया, okay, आप सभी ने किया तो ये क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम itself but the lack of knowledge and the action we are not taken is the problem। एक्शन नहीं लेना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं, लैक ऑफ नॉलेज प्रॉब्लम, ओके। और कई बार काम का स्ट्रेस, ठीक है। बाइबल का जैसे हम लोग के यहाँ टिप्पणियां होती हैं, मतलब जैसे कि हम लोग के संस्कृत टेक्स्ट होते हैं उसकी टिप्पणी होती है, नोट्स। तो उसी तरह बाइबल के भी बहुत सारे नोट्स होते हैं, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से बाइबल को लिखते हैं, उसका नोट्स तैयार करते हैं। तो इसी तरह मैं एक नोट्स जो है पढ़ रहा था, तो उसमें एक चींटी के बारे में कहा गया है। चींटी जो है वो घास का तिनका जो है उठा उठा कर जो है एक जगह से दूसरी जगह घर बनाने के लिए जमा करते थे। तो इसमें से एक चींटी को बहुत आलस लगता था कि हमको इतना बड़ा बड़ा जो है घास का तिनका, ठीक है, ले जाना पड़ता, यहाँ से उठाना पड़ता, वो उसको मन नहीं लगता था, उसके लिए वो काम एक बोझ था। हम लोग की लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होता है जिसको हम लोग बोझ समझते हैं, ठीक है। वी हैव मेनी टास्क, ओके, व्हिच वी थिंक दिस इज बर्डन ऑन माय शोल्डर्स। तो ऐसा ही वो जो है चींटी को भी लगता था।
तो एक समय की बात है कि वो एक रास्ते से आ रहा था और भी लोग आ रहे थे, मतलब क्या हुई चिट्ठियाँ आ रही थी और लंबे लंबे तिनके जो है वो सभी ने उठा रखे थे जितना वो अफोर्ड कर सकते थे। थोड़ी हवा चली और वह चींटी जो है पानी में गिर गई और जो सीख था उसके साथ, चींटी नॉर्मली पानी में डूब जाता लेकिन जो सीख था वो तैरने लगा और उस पर वो बैठ गया। धीरे धीरे जो सीख जो है हिलते डुलते लहराते हुए किनारे पे आ गई। फिर वो जो है किनारे पे वही पहुंचा, फिर उसने सीख को उठाया और उसने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो है जाना। क्या लेसन था वो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन? आप बताइए, व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ? Take support. Take support. It is always available. यस, जिसे आप बोझ समझते हैं ना वही आपके बचाव की सीढ़ी है, वही आपके लाइफ को सरवाइव करने के लिए लाइफ बनाएगा, वही आपको सेव करेगा। ठीक है, तो जो आप जिसे समस्या समझ रहे हैं वही समाधान है। क्लियर? जस्ट सिचुएशन चेंज होगा तो वही आपका समाधान हो जाएगा। तो वो सीख उसके लिए समस्या थी, लेकिन जब समय आया तो वही उसके लिए क्या बनी? समाधान। तो प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन। डोंट बी स्ट्रेसफुल, ओके? बिकॉज जिस काम से आपको बर्डन फील हो रहा है ना, स्ट्रेस फील हो रहा है, एक्चुअली यही आपको सेव करेगा। ठीक है, जस्ट चेंज योर एटीट्यूड। आप उसको प्रॉब्लम देख रहे हैं तो वो प्रॉब्लम देख रहा है, अगर आप उसको सोल्यूशन देखेंगे तो वो सोल्यूशन देखेगा। क्लियर? सो मेक इट रिपीट। ओके, एक बार रिपीट करते हैं। समस्या ही समाधान है। रिपीट, बोलिए। समस्या ही समाधान है। समस्या ही समाधान है। समस्या ही समाधान है। जो Problem itself is आपको the बोझ solution. लगता है, जो आपको बोझ लगता है वही सफलता की सीढ़ी है। ठीक है, बोझ जो आपको बोझ लगता है वही सफलता लगता की है वही सफलता की सीढ़ी है। सीढ़ी है। So nothing बोझ is stressful. This is ourselves, our mindset, how we handle the situation. Okay, हम लोग ये situation को कैसे handle करते हैं, that is the problem. Okay, and this is the way of process, mind process. So whenever you have seen any problem, तो आप जान लीजिए कि आपके पास या तो नॉलेज नहीं है, और आपके पास नॉलेज हो जाएगा ना तो वही आपका समाधान हो जाएगा जो आपको समस्या लगती है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये तो कहानियां जो है आपकी इंसाइट को क्लियर करने के लिए काफी, हमने भी बहुत पहले ये कहानी सुनी थी। ठीक है, उसके बाद हमें पता लगा कि हाँ ये एक्चुअली हम लोग जैसे प्रॉब्लम करते हैं दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज वे ऑफ थिंकिंग, दैट वी थिंक। हम लोग जैसा सोचते हैं ये सोच हमारी प्रॉब्लम, और इससे हम लोग बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के थॉट्स में चेंजेस आए होंगे। एक चीज हम आपको बताएं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। वन टाइप ऑफ पीपल व्हिच चेंज देयर थॉट्स स्लो एंड स्टेडी। सेकंड टाइप ऑफ पीपल व्हिच चेंज देयर थॉट्स इंस्टेंटली। दो तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति जिसमें इंट्यूशन होता है, तो उनके दिमाग में अचानक से बात आ जाती है, जब आ जाती है तो तुरंत उस पर अप्लाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका विचार तुरंत चेंज हो गया, जिनमें इंट्यूशन होगा उनका विचार तुरंत चेंज हो गया। और पहला, ठीक है, चेंज हो गया था। और दूसरे लोग वो होते हैं जिनमें सेंस होता है, सिक्स्थ सेंस। हम लोग को एक चीज मिली होती है बायोलॉजिकली, या तो सिक्स्थ सेंस मिली होगी या फिर इंट्यूशन मिला हुआ होगा। दोनों में से इंट्यूशन मतलब गेसिंग पावर, कि आप कैसे फ्यूचर को गेस कर सकते हैं। तो जिनका गेसिंग अच्छा रहता है ना, उनके दिमाग में अचानक से सॉल्यूशन आ जाता है, अचानक से आइडिया आता है। लेकिन दूसरे लोग जिनमें सिक्स्थ सेंस होता है वो अचानक से डिसीजन नहीं लेते, दे गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो जो रूल्स को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप्स बढ़ते हैं लाइफ में, और कोई भी डिसीजन जो स्टेप्स के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों में सिक्स्थ सेंस होता है। ठीक है,
उनके सेंस होते हैं। तो ऐसे लोग डिसीजन तुरंत तो नहीं लेते, लेकिन वो लॉजिकली लेते हैं, वो तर्क वितर्क करते हैं कि हमने ये बात कही, क्लास के बाद वो सोचेंगे कि सर ने ऐसा कहा था, क्या ये सच में ऐसा संभव है? इस तरह से विचार उनके होंगे, तो उसके बाद वो चेंज करेंगे। ठीक है, जब उनका लॉजिक जो है उनको सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वो हमने लॉजिक दिया है ऐसे लोगों के लिए कि पहला लॉजिक ये है कि जो प्रॉब्लम है वो अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का नॉलेज जो है कम है या फिर हमारे पास नॉलेज नहीं है, जिस कारण से वो प्रॉब्लम हमें फील होता है। दूसरी चीज कि हम लोग एक्शन नहीं लेते इसलिए वो प्रॉब्लम फील होता है। अगर हम एक्शन लेंगे थोड़ा सा भी तो वो प्रॉब्लम फील नहीं होता। पहला थॉट ये। दूसरा थॉट ये था कि जो प्रॉब्लम है वही आपका सोल्यूशन है। ठीक है, बस आप उसको पहचान नहीं पाते, जब समय आ गया तो आप पहचान जाइएगा, आप उसको करते रहिए। ठीक है, बाइबल में एक और कहानी थी। ठीक है, सबके बहुत सारे लोगों के जो है पीठ पर जो है वो क्रॉस टांगा गया। ठीक है, जो लोग मर गए उनको, जब वो स्वर्ग जाने वाले थे। ठीक है, तो उनको बोला गया क्या कि तुमको ये लेके जाना है, तुम सर्टेन डिस्टेंस कवर कर लोगे तो तुमको फिर स्वर्ग में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो सबके पीठ पर लंबा चौड़ा जो है क्रॉस जो है पीठ पे डाल दिया। अब क्या है, उनको एक आरी भी दी गई कि बोला गया कि तुमको आरी इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन अगर तुमको बहुत ज्यादा बोझ लगे उसको काट देना, थोड़ा वजन कम हो जाएगा, तब तुम आगे बढ़ पाओ। तो ठीक ऐसे ही चले लो। कुछ लोगों ने जो है कुछ भारी लगा, कुछ लोगों को लगा नहीं, बोला गया कि गाइडेंस दिया हुआ कि नहीं स्वर्ग जाना है तो आरी इस्तेमाल मत करना। ठीक है, थोड़ा दुख तकलीफ सह लेना। कुछ लोगों को लगा कि इतना स्वर्ग तो बाद में, अभी यही हालत खराब हो रहा है, थोड़ा सा कम कर देते क्या दिक्कत। तो उन्होंने थोड़ा सा कट कर दिया जी, कुछ लोगों ने, उनको हल्का लगने लगा, फिर आराम से वो बढ़ गए। फिर थोड़ा लगा कि थोड़ा सा और कट कर देते तो और हल्का हो जाए, फिर धीरे धीरे कट करते गए। कुछ लोग जो है बहुत इजीली जो है उनका जो है क्रॉस जो है फिट था, बहुत आसानी से वो कट करते थे, हल्का हो गया, मौज में जा रहे थे वो लोग। और कुछ लोग का फिर था कि नहीं भाई, बोला गया है कि ये आपका लास्ट चांस होगा तभी आप इसको कीजिएगा, तो हम लोग लास्ट चांस तक जो है देखेंगे। और उन्होंने आरी रहते हुए उसे कट नहीं किया। जब ये रास्ते में बढ़ते गए तो पता चला कि सामने स्वर्ग दिख रहा था, गेट खुला हुआ था दूरी पर। ये लोग खुश हो गए, चलो पहुंचने वाले। अचानक से उन्होंने देखा कि स्वर्ग और उनके रास्ते में एक खाई, गहरी खाई, नीचे आग जल रही, नरक की आग। और वही कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस पे उसके बाद स्वर्ग। अब है कि अब आपको जो है इस खाई को पार करना है, तभी आप उसमें जा सकते हैं स्वर्ग। जिन्होंने कट किया हुआ था उनका जो क्रॉस इतना छोटा हो गया था जिससे वो कोई फायदा नहीं ले सकते थे, लेकिन जिन्होंने इतना तकलीफ और पीड़ा सहा था और अपने खुद को बोझ समझ रहे थे जिस क्रॉस को, ठीक है, उनके लिए बोझ नहीं रहा। उन्होंने क्रॉस को रखा और वो उसके लिए क्रॉस करने की, उस खाई को क्रॉस करने की सीढ़ी बनी। ठीक है, तो लंबा था और उससे खाई को क्रॉस किया जा सकता। ठीक है, और जिनके क्रॉस छोटे रह गए वो वही रह गए। ठीक है, तो कभी स्वर्ग नहीं जाते और बाद में वो नर्क में धकेल दिए। क्या था ना, ये क्रॉस जो भारी लग रहा था ना, ठीक है, अभी के मतलब थोड़े समय के लिए तो उनको राहत मिल गई कि क्रॉस को उन्होंने छोटा कर दिया। तो शॉर्ट टर्म जो है बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट लॉन्ग टर्म का नुकसान। ठीक है, थोड़ी सा दांत दर्द किया, हाथ पैर दर्द किया, अपने एलोपैथी दवा ले ली, आगे जाके किडनी पे प्रेशर डालेगी, आपका किडनी खराब होगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंसाइट है। अगर आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो अभी थोड़ा सा
शॉर्ट टर्म में उस प्रेशर को, उस दर्द को झेल लीजिए, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसी से आपको फायदा आने वाला है। जो क्रॉस आप जो देख रहे थे, वो लोग जो हो रहे थे, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट उन्होंने देखा और उसको काटते गए काटते गए काटते गए, बाद में पता चला कि अब वो जो है स्वर्ग से सिर्फ 5 फीट की दूरी पर रखे। 5 फीट 6 फीट का जो क्रॉस था, 7 फीट का जो क्रॉस था, अगर उसी तरह ढो के लाते तो फिर उससे वो पार कर सकते थे। और जिन्होंने उसी तरह ढोआ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देखा, तो वो स्वर्ग गए, और जिन्होंने शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखा था वो सब नर्क में गए, नर्क की आग में। So in the life we also we have to see the whole figure, ठीक है। थोड़ा बहुत छोटे छोटे जो तनाव होते हैं उसको झेलने की आदत डालिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस आप झेलते जाइएगा ना, तो आपको स्ट्रेस को झेलने की आदत पड़ जाएगी। हमें अपने भीतर वो आदत को डेवलप करनी, ठीक है। हम लोग थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस का प्रैक्टिस भी करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें स्ट्रेस लाने का। स्ट्रेस जितना मतलब कि आप धीरे धीरे उसको हैबिचुएट हो जाएंगे ना, फिर आपको दिक्कत नहीं। हम लोग को क्या होता है ना कि बचपन से मारपीट, अभी के जनरेशन को बचपन से मारपीट की आदत नहीं है, और अचानक से बड़े होने पर आप उसको पीट देते हैं, तो वो उसके एक्चुअली उसको समझ नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि उसकी आदत नहीं। बचपन से ही थोड़ा बहुत जो है मतलब कि डांट, उसको कंट्रोल में जब आप रखते हैं तो ये डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, ठीक है। और बचपन से एकदम आज़ाद छोड़ देते हैं, उसका डिसिप्लिन खत्म हो जाता है, और वो लंबे स्ट्रेस को झेलने के लिए लायक नहीं रहता। थोड़ा बहुत स्ट्रेस से हम लोग को आदत पड़ जाती है, इसलिए लॉन्ग टर्म पे जितने लोग थे, जितने उम्र दराज लोग हैं, वो स्ट्रेस को झेल पा रहे हैं। लेकिन क्या नई पीढ़ी स्ट्रेस को झेल पा रही है? नहीं, क्योंकि पेरेंटिंग उस तरह की नहीं। स्ट्रेस के मामले की बात करें तो पेरेंट आजकल सबसे बड़े दुश्मन है बच्चों। थोड़ा सा भी वो जो प्रेशर हैंडल करते उन्हें देखते हैं, प्रेशर अंदर से आना चाहिए। एक अंडा जो है उसको आप ऊपर से दबाइएगा तो क्रश हो जाएगा, उसमें अगर एक बच्चा निकलने वाला हो तो मर जाएगा। लेकिन जब वो अंडे को सेने के लिए रख देते हैं, और फिर वो जो बच्चा अंदर से वो प्रेशर से उस अंडे को खोल को तोड़ता है, फिर बाहर निकलता है, तो प्रेशर जो है ना जब बाहर से आ रहा है तो वो मृत्यु का कारण है। बाहर से कोई दबाया तो उसमें एक जीव की मौत हो गई, और वही प्रेशर जब अंदर से आता है तो एक नया जीवन को करता है, ठीक है, न्यू क्रिएशन हुआ। सो प्रेशर इज नॉट बैड और प्रेशर इज नॉट गुड, द प्रेशर इज कमिंग फ्रॉम वेयर, दैट इज इम्पोर्टेंट। अंदर से प्रेशर आ रहा है तो दैट इज मोटिवेशन। अंदर से आपके भीतर वो प्रेशर आ रहा है, दैट इज मोटिवेशन। और बाहर से जब प्रेशर आता है दैट इज डिस्ट्रक्शन, ओके, दैट इज डिस्ट्रक्शन। सो प्रेशर शुड कम फ्रॉम आउटसाइड, हमारे अंदर से प्रेशर होना चाहिए। कोई काम कर रहे हैं तो हमारे भीतर से ये वो होना चाहिए मोटिवेशन कि हमको ये करना है तो करना है, और वो मुश्किल होगा, तनाव वाला होगा, लेकिन यही पॉजिटिव तनाव आपको आगे ले आता है। तनाव मतलब दो तरह का, पॉजिटिव तनाव मतलब मोटिवेशन, और ये अंदर से आना चाहिए। कोई बोले तो आप मोटिवेट हो, दैट इज नॉट गुड। ओके फ्रेंड्स, तो ये थॉट्स है। इन थॉट्स पे एक्चुअली क्या है कि हमने इन पर काम किया है। आप भी ओरिजिनली इन चीजों पे काम कर रहे हैं, या ऐसी मैंने कोई नई चीज नहीं करी, ठीक है, लेकिन इनको कंफर्म रहते अब इनको काम करने की जरूरत है। आज ही जो है रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी, तो इन थॉट्स पे आप काम करेंगे। जो हमने थॉट्स आपको दिए स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। छोटे छोटे फायदे के लिए बड़ा फायदा छोड़ना कहीं से समझदारी। तो छोटे छोटे अगर फायदे आपको मिल रहे हैं ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान की है। थोड़ा सा बर्दाश्त करने का, आप बर्दाश्त करेंगे, आगे आपको उसका अच्छा जो है रिजल्ट आएगा। आप मेहनत कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा, फिर भी आप दबे मन से जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये काम करना जरूरी है तो करिए, भले स्ट्रेस हो चाहे मत, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपना जिस काम में मन लगता है उसी काम को करो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा काम रहता है ना कि जिस काम में आपको मन लगता है उसी काम को करो, ये बहुत हमने सुना है और हमको भी लगा कि नहीं बात तो सही है, लेकिन रियलिटी अगर ऐसा रहता सच में, अगर ऐसा सच में रहता तो बहुत सारे लोग हैं जिनको बुरे काम पसंद है, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जिनको नशा करना पसंद है,
बहुत सारे लोग हैं जिनको पबजी खेलना पसंद है, बहुत सारे जो लोग हैं यंगस्टर्स, ठीक है, वो मतलब कि दूसरों को टीजिंग करना, छेड़खानी उनको पसंद है, ठीक है, तो क्या वही करते रहें? अगर पसंद की बात करें, पसंद से ज्यादा जरूरी है जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी क्या जिम्मेवारी है, भले ही वो स्ट्रेसफुल है, आप उसे पूरा करें। पसंद नहीं, जरूरत जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो करना जरूरी है वो करें। हमको ये पसंद आ गया इसलिए हम ये कर रहे हैं, ये नहीं। अगर आपके पास समय बचता आप वो भी कीजिए, लेकिन पहली बात ये रखिए कि जो जरूरी चीजें हैं वो कीजिए, ना कि केवल पसंद वाली चीज, ठीक है। पसंद वाली चीजें आपकी प्राथमिकता में होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा प्राथमिकता में होनी चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेवारी क्या दी गई है, क्या आप करना जरूरी है आपके लिए, उसको कीजिए, ठीक है। पसंद उसके बाद कीजिए। अगर पसंद का ही बात रहता ना तो पता चलता कि किसी भी अभी नौजवान लड़के को बोलिए तो उसका क्या पसंद है, वो खाना पीना ये सब नाम नहीं लगा, वो उसके मोहल्ले में कोई पोशाक क्रस है बस उसका नाम देगा, ठीक है। तो क्या उसकी पसंद को हम जायज ठहरा दें? एकदम गलत। अब तो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा फिर। देखिए अभी यंगस्टर्स को पूछिए तो उसके पसंद और जो एज पर्सन है उनके पसंद में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो आपको पसंद लग रहा था अपने बचपन में, अपने यूथफुल एज में, ठीक है, वो अभी आपको पसंद नहीं लगेगा, ठीक है। पसंद बदलता रहता है, लेकिन जिम्मेवारी और जरूरत तो हमेशा बनी रहती है, उस पर फोकस कीजिएगा और उसको एंजॉय कीजिए। अगर आपको एंजॉय ही करना है ना तो अपनी जिम्मेवारी को एंजॉय कीजिए। तो आप जिस एज में है उस एज में कुछ न कुछ जिम्मेवारी, ठीक है, उसको एंजॉय कीजिए। और अगर आप ये जान गए तो आपको कोई भी सक्सेस पाने से नहीं रोक सकता है। इसको हम लोग कहते हैं हसलिंग करनी चाहिए, मतलब ऐसा काम जो हमको पसंद नहीं है लेकिन वो जरूरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसे करेंगे, दैट इज हसल। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको हसल करना आना चाहिए, ठीक है। तनाव से दूर नहीं भागना है, तनाव को पॉजिटिवली लेना है, ओके फ्रेंड्स। तो अब आप बताइए, क्लियर है? आज मैंने जो बताया इसको आप लोग एकदम जो है अपने माइंड में बिठा लेंगे, ठीक है। दूसरा, मेंटल डिक्टेशन आप लोगों में से कोई कर रहा है रेगुलर? डेली 3 टाइम जो है करने के लिए कहा गया 5-5 मिनट। Yes, sir. यस यस लिखे जल्दी जल्दी, जो मेंटल डिक्टेशन लिख रहे हैं, कर रहे हैं। थैंक यू सोनाली जी, कांता जी, ठीक है। इसलिए आप दोनों का तो सबसे ज्यादा हमको सपोर्ट, मतलब थैंक्स बोलना चाहिए। आप लोग हमारे हर प्रोग्राम में सबसे आगे रहते हैं, ठीक है, और समय भी निकालते हैं। थैंक्स आप दोनों के लिए स्पेशली। आपको और भी थैंक्स सर, आपको भी थैंक्स। हाँ चलिए, ये थैंक्स सच्चे दिल से है, ठीक सर है, हमको क्योंकि थैंक यू बोलना चाहिए, आपको आपको नहीं हमें। एक्चुअली ट्रेनिंग जो होता है ना वो इस तरह होता है ना कि हम ट्रेनर नहीं हैं और आप ट्रेनी नहीं, ठीक है। हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं। हम जो है बताकर सीख रहे हैं, आप सुनकर सीख रहे हैं, तो हम सुनाकर सीख रहे हैं। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, और हम दोनों इस लर्निंग के पार्ट, वी ऑल पीपल आर दिस पार्ट ऑफ लर्निंग, ओके। बिकॉज कुछ लोग सिखा कर सीखते हैं, बताकर सीखते हैं, तो हमारा ये क्या है ना, हमारा सीखने का तरीका कि हम बताते हैं लोगों को, तो हमको भी लर्निंग आ जाती है। और देखिए हमने जो कुछ बातें आपको कही, ये कभी भी हमने कुछ लिख के नहीं रखा था, लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं सभी चीजें, ठीक है। तो ये अंदर से आता है, जब आप कनेक्ट हो जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपने जो कलीग्स के साथ, तो वो बातें दिल से आती है। ये सभी बातें जो आपको बताई गई, 1 घंटा पहले तक हमको कोई जानकारी नहीं थी कि हम ये चीज बोलने वाले हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो वो चीजें आ गई, कनेक्शन बन गया, और हर वो चीज जो इस टॉपिक्स के लिए जरूरी था, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ, ठीक है। यस, सो दिस इज कनेक्टिविटी, ओके। कनेक्टेड होने से यही फायदा होता है। और
चलिए अभी क्या है ना, हम लोग जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मसल्स के रोल को पहले दिन ही समझ सकते हैं। थैंक यू आप सभी का। अभी क्या है कि हमने एक एक्सरसाइज जो है आपको जो है बताई है, ठीक है। फिंगर होल्डिंग की, फिंगर होल्डिंग के वर्कशॉप में आप सभी थे, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, तो फिंगर होल्डिंग का जो मतलब ये है, ठीक है, इसमें ये जो है ना फियर का, ठीक है, एंगर का, स्ट्रेस, इंडेक्स फिंगर सर फेयर के ये सेल्फ स्टीम का, ये प्लेजर का, पांचों हैं, ठीक है। Fast, no sir, FAST, fast. हाँ, FAST, fast, correct? प्लेजर, ओके, इंडेक्स फिंगर फेयर की थी सर। फियर, एंगर, स्ट्रेस, सेल्फ स्टीम, ओके, टी फॉर सेल्फ स्टीम, ओके। तो ये पांचों उंगलियों को आपको 1 to 1 जो है होल्ड करना है और उसकी फीलिंग को समझना है, ठीक है। तो हम लोग अभी जो है देखिए, स्ट्रेस के लिए ये फिंगर हमारा हो गया, जो हमारे ये स्मॉल रिंग फिंगर, उसको हम लोग इस तरह से होल्ड करें, ओके। और हम यहाँ पे अफर्मेशन करेंगे सैडनेस, सैडनेस को दूर भगाने के लिए, ओके, यस, फास्ट। तो ये जो है ये हम लोग ये फिगर को होल्ड करते हैं, ठीक है। आप इसको किसी तरह से होल्ड कर सकते हैं, आप इसको फील कीजिएगा। 5 मिनट हम लोग जो है इस फिगर को होल्ड करेंगे, ठीक है। और चलिए पहले इसको कर लेते हैं और अफर्मेशन करते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ये 5 फिंगर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्लेजर अगर आपको चाहिए, थंब को जो है आप इसको होल्ड करके रखिए। अगर आपको अपने फियर को कंट्रोल करना है तो इस इंडेक्स फिंगर को इस तरह से होल्ड करके रखिए, पकड़ के रखना है इस तरह से, ठीक है। और एंगर को आपको कंट्रोल करना है तो ये मिडिल फिंगर को आप इस तरह से होल्ड करेंगे। अगर आपको ये जो है रिंग फिंगर होल्ड करेंगे तो आप सैडनेस या स्ट्रेस को, आप ये सैडनेस को जो है दूर करेंगे। और स्मॉल फिंगर जो है आप ये होल्ड करेंगे तो आपके भीतर सेल्फ स्टीम जो आप एकदम छोटी मानसिकता के साथ जी रहे हैं उसको वो पुष्ट। आप लोग रेडी है फ्रेंड्स? ओके, वी आर Yes. स्टार्टिंग फ्रॉम रिंग फिंगर। 5 मिनट लेफ्ट हैंड से, 5 मिनट राइट हैंड से, ठीक है। और साथ ही जो है एक अफर्मेशन दोहराएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। आप माइक जो है बंद कर सकते हैं ताकि इससे डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। फिंगर को होल्ड कीजिए, रिंग फिंगर को पकड़ कर रखिए, ठीक है। डीप ब्रीथिंग लीजिए सबसे पहले, और ये 5 मिनट का टाइमर हम खुद सेट कर दे रहे हैं आपके लिए, हम आपको गाइड करेंगे। चलिए पहले हम सेट कर लें। लेफ्ट रिंग फिंगर को होल्ड कीजिए फ्रेंड्स, डीप ब्रीथिंग लीजिए, सांस गहरी लीजिए अंदर, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, सांसों को बाहर रिलैक्स करते हैं। वेरी इजी प्रोसेस, जस्ट इनहेल, सांस लीजिए अंदर, गहरी सांस, थोड़ा सा सांस को होल्ड कीजिए, अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए और सांस को मुंह से छोड़ेंगे, ज्यादा रिलैक्सेशन। नाक से सांस लेंगे, इनहेल, सांस अंदर लीजिए, जितनी गहरी आप सांस ले सकते हैं, धीरे धीरे, जितनी ज्यादा हवा फेफड़ों में कर सकते हैं। होल्ड कीजिए, जस्ट होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड,
एक्सेल। धीरे धीरे सांस को बांट, सांस लीजिए। इमेजिन कीजिए कि ये जो हवा जो आपके नाक से प्रवेश कर रही है, दिस इज व्हाइट इन कलर। हवा सफेद रंग में आपके नाक से आपके लंग्स में प्रवेश कर रही है। इनहेल कीजिए, फेफड़े में ये सफेद हवा भर गई, होल्ड करके रखिए सांस को। फेफड़ों में आप इमेजिन कीजिए कि पूरा सफेद जो है रंग का फेफड़ा हो गया, और धीरे धीरे जो है बॉडी के डिटॉक्स से वो ब्लैक होता जा रहा है। अब एक्सेल करके ये ब्लैक एयर को बाहर एक्सेल कीजिए। आपके मुंह से ये सफेद काली रंग की हवा निकल रही है, और धीरे धीरे ये वातावरण में विलुप्त हो गई, गायब हो गई, पता भी नहीं। आपका नेगेटिव बाहर चला गया, नेगेटिव थॉट्स आपके बाहर चले गए। इनहेल पॉजिटिव एंड वाइट। इनहेल, सांस लीजिए। सफेद रंग का ये एयर जो है आपके फेफड़ों में प्रवेश कर रहा है। पूरे फेफड़े आपके सफेद रंग की हवा से भर गए। होल्ड कीजिए ताकि फेफड़े के सभी टॉक्सिन्स को ये डिसॉल्व कर ले। धीरे धीरे ये ब्लैक हो रहा है, ब्लफ टॉक्सिन्स लंग्स में, और एक्सेल कीजिए। ये काले रंग की पूरी हवा को बाहर निकाल दी। तो पूरी हवा जो है फेफड़ों से बाहर निकल के दूर सामने लग जाती है और हवा में डिसॉल्व हो जाती है। पॉजिटिविटी जो है सीख कीजिए। इनहेल कीजिए, वाइट एयर इनहेल कीजिए। ये एयर आपके लंग्स में खुशी को भर रही है। इनमें ऑक्सीजन भरा हुआ है जो आपको खुश रखते हैं। मैंने बताया था कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे। होल्ड करके रखिए लंग्स में वाइट एयर को। आओ, इट इज ब्लैकिश, काला होते जा रहा है लंग्स में। ये सफेद जो है हवा बॉडी के डिटॉक्स को चूस कर काला हुआ। अब इसे एक्सेल कीजिए धीरे धीरे। आपके मुंह से ये जो काली हवा जा रही है पूरे शरीर के नेगेटिव चार्जेस को लेके जा रही है। आप खुद को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपका पूरा स्ट्रेस इस ब्लैक एयर के साथ ही बाहर निकल गया। इनहेल वाइट एयर, सफेद हवा को इनहेल कीजिए। मिल्की कलर का ये हवा आपके लंग्स में प्रवेश कर रहा है नाक के थ्रू। डीप डीप लंग्स में जाकर यह पूरे लंग्स को वाइटन करता है। आपके लंग्स जो हैं सफेद हो रहे हैं। धीरे धीरे यह सफेद हवा बॉडी के टॉक्सिन्स को सक कर रही है, चूस रही है और ब्लैक होती जा रही है। अब इसे शरीर से बाहर आप एक्सेल करें। नाउ चेंज योर फिंगर्स फ्रेंड्स। आप अपना राइट हैंड का रिंग फिंगर को लीजिए, होल्ड कीजिए। राइट हैंड को रिंग फिंगर को लेफ्ट हैंड से होल्ड कीजिए, पकड़ के रखिए। आपका सारा स्ट्रेस जो है इस फिंगर में है, जितनी सैडनेस है इस फिंगर में, ये सभी बाहर चले जाएंगे। होल्ड, वी आर डूइंग इट फॉर 5 मिनट्स। ओके, नाउ इनहेल, सांस लीजिए। सफेद हवा को अपने लंग्स तक आते हुए महसूस कीजिए। इनहेल इनहेल होल्ड। ये सफेद हवा आपके लंग्स को पावरफुल बना रही है। आपके लंग्स वाइट दिख रहे हैं। अब धीरे धीरे ये जो है शरीर के जो टॉक्सिन्स को, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, वो सक कर रही है और धीरे धीरे ब्लैक हो रही है। इसे शरीर से बाहर निकाल पूरा धीरे धीरे। आपके मुंह से ब्लैक हवा बाहर निकल रही है और ये वातावरण में जाकर डिजॉल्व हो जा रही है। प्रकृति से फिर से रिसाइकिल करके आपको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगी। सांस लीजिए। वाइट मिल्की एयर को फ्लो करते हुए अपने लंग्स में महसूस कीजिए। नाक से लंग्स में जा रही है। आपके लंग्स ब्राइटनेस लिए हुए हैं। होल्ड कीजिए, होल्ड
शरीर के टॉक्सिन्स को लंग्स में आकर डिजॉल्व होने दीजिए। व्हाइट एयर को ब्लैक होते हुए देखिए। नाउ एक्सेल, एक्सेल कीजिए बाहर की ओर नाक से। पूरा ब्लैक कलर का टॉक्सिन्स वो बाहर निकल गया, रिसाइकलिंग पे चला गया, नेचर सबको रिसाइकिल कर दिया। इनहेल, इनहेल पॉजिटिविटी, इनहेल ऑक्सीजन, इनहेल हैप्पीनेस, होल्ड इन योर बॉडी, लंग्स में होल्ड कीजिए। नाक से एक्सेल कीजिए, ब्लैकनेस, हार्डशिप, सैडनेस, स्ट्रेस सभी बाहर जा रहे हैं। आपके एक्सेल करने से सभी वो बाहर चले गए। यू आर हैप्पी नाउ। इनहेल कीजिए, स्माइल करते हुए वाइट कलर के एयर को इनहेल कीजिए। कम इनसाइड, लेट देम कम इनसाइड। लंग्स तक आने दीजिए, लंग्स में उन्हें होल्ड कीजिए। वाइट लंग्स को इमेजिन कीजिए। Now it is turning black. The color of white is turning black. After sucking all negativities, all stress, it becomes black. Exhale it. Exhale your stress. Exhale negative thoughts. Exhale this black air. Exhale all your stress. Exhale all your pain. शरीर से सभी दर्द के बाहर जाते हुए inhale, inhale, inhale positivity, inhale happiness, happiness को अंदर आने दीजिए, सकारात्मकता पॉजिटिविटी को अंदर आने दीजिए, नेचर के आशीर्वाद को अंदर आने दीजिए, लंग्स में से जगह दीजिए। बॉडी के सभी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलने दीजिए, सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकलने दीजिए। एक्सेल, एक्सेल। Now you will hold thumb for pleasure. हमें जो चाहिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हमें जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें प्लेजर चाहिए, हमें प्लेजर पे ध्यान देना। तो हम लोग थंब लेंगे, थंब को होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड के थंब को होल्ड कीजिए राइट हैंड के थंब से। इनहेल, एक्सेल। स्माइल करते हुए चेहरे पे स्माइल लाइए। जब आप चेहरे पे स्माइल लाएंगे तो आपके मन में स्माइल की फीलिंग आ जाएगी। मसल्स और ब्रेन आपस में शिफ्ट करना चाहिए। When we change our muscles position, where our change our mind or change mindset also. So to change your mindset, you change your muscles. Especially स्माइल जो है चेहरे से कीजिए, ऐसा लगे कि आपका चेहरे से स्माइल आ रहा है, आपको प्लेजर फीलिंग हो रही है, मजा आ रहा है। स्माइल फील कीजिए इनहेल करते हुए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आप सांस लेते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, खुशी आपके अंदर है, गुदगुदी महसूस होती है। जब आप सांस छोड़ते हैं, आपके शरीर का जितना भी डर है, भय है, गुस्सा है, उसके पास चला जाता है, नेगेटिव इमोशंस पास चला जाता है, आपको आनंद आता है। इनहेल कीजिए, स्माइल करते हुए इनहेल कीजिए, इस खुशी को अंदर आने दीजिए। कोई भी दरवाजा जो है अंदर का ब्लॉक करके मत रखिए, आने दीजिए। डीप इनहेल कीजिए, होल्ड,
एक्सेल करते हैं, स्माइल करते हुए एक्सेल करते हैं और शरीर से जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको बाहर करते हुए। माउथ से एक्सेल करेंगे, नाक से नहीं करेंगे, नाक से सांस लेंगे, खुशियों को अंदर आने देंगे। कोई भी दरवाजा ऐसा जो है बंद करके मत रखिए, हर दरवाजे को खोल कर रखिए, आपकी खुशी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आप खुश हो रहे हैं तो स्माइल करते हो एक्सेल। आपके अंदर का सौरव, दुख, परेशानी सभी बाहर करना। ये पॉजिटिविटी कोई नहीं पूछता, सकारात्मकता कोई नहीं, हेल्पनेस कोई नहीं पूछता। एक्सेल। चेंज योर थंब, राइट थंब लीजिए, राइट थंब को होल्ड कीजिए, यस अंगूठा, राइट अंगूठा लीजिए, उसको होल्ड कीजिए। नाउ इनहेल पॉजिटिविटी, थिंक ऑफ पॉजिटिविटी, डीप ब्रीथिंग, स्माइल करो। इमेजिन कीजिए आपको गुदगुदी हो रही है, किसी ने गुदगुदी कर दी और आप अपने हंसी को नहीं रोक पाए। बचपन में हम लोग क्लिप लाकर हंसते थे, अब नहीं हंसते। इमेजिन कीजिए कोई गुदगुदी कर रहा है जिससे आपको हंसी आ रही है, आपका हार्ट जो है रेड कलर का, आप अपने छाती के बीच में हार्ट को इमेजिन कर सकते हैं, वो लाल हो गया है, लाल। और आपके इनहेल करने से हार्ट को ताकत मिलती है, हार्ट को ताकत आपके हंसने से मिलती है। इमेजिन कीजिए कोई आपकी पीठ को गुदगुदी कर रहा है, पेट को गुदगुदी कर रहा है, आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से आपको पहले रिलैक्स कीजिए फ्रेंड्स, आपको पांचों फिंगर को होल्ड करना है, ठीक है? पांच फिंगर जो है आपके स्ट्रेस को दूर करने होते हैं। चलिए अब हम लोग जो है कल मिलेंगे, आज जो बातें की गई हैं उनको जो है ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ी बात कि जो बातें आपको कही गई हैं, आपके ग्रुप में एक फेसबुक का नोट आएगा, ठीक है? कमेंट करने के लिए आपको कमेंट करना कि आज आपने क्या सीखा, ठीक है फ्रेंड्स? बचपन में क्या होता था ना, हम लोग जब आते थे स्कूल से तो गार्जियन पूछते थे आज क्या क्या पढ़ा बताओ। तो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके बाद वो रिटर्न आते हैं तो उनसे एक एक चीज क्या क्या सीखा, एक एक चीज पूछा जाता है, तो बच्चे फिर उसको रिपीट भी करते हैं, डेली पूछा जाता है और डेली रिपीट करते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं तो। इस कारण से क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो बचपन में वो सीखते हैं ना, फिर वो कभी भूल नहीं पाते। तो जब आप सीख रहे हैं ना, जब थाउट का इंटेक हो रहा है तो फिर आउटपुट भी होना चाहिए, ठीक है? जब आप लिखेंगे उसी तरह से आपको यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन बड़े बच्चे क्या होते हैं ना, वो क्या पढ़ते हैं कॉलेज में क्या नहीं पढ़ते आप उनसे पूछने नहीं जाते, इसलिए वो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। जब आप उनसे डेली पूछिएगा तो वो भी जो है ना, जब आप पूछिएगा उनसे वो आपको बताएंगे, क्योंकि दिमाग पर जोर पड़ेगा, हर वो चीज उसने जो सीखी है उसको वो रिप्लाई करेगा, उसको रिवाइज करेगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ना, उसका रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन जो है पहले होता था बच्चों का, अब नहीं होता है, ठीक है ना? हमने उसके लिए ट्यूटर लगा दिए हैं, ट्यूटर क्या कर रहा है उसे मालूम है,
अगर केवल रिवीजन करे, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है, स्कूल में जो पढ़ा है बस उसको रिवीजन कीजिए, वो याद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको एक रिवीजन का एक मौका दिया। आपने जो कुछ सीखा है ना, उसको आप डिटेल से लिखने का प्रयास करेंगे, फेसबुक पे कमेंट करेंगे। ठीक है, जितना लंबा हो सके उतना आप करेंगे। इससे क्या होगा, आपका रिवाज हो जाएगा। जो चीजें आज आपने सीखी है ना, वो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो टास्क यही रहेगा अभी का। सबसे पहले जिन्होंने जो पेपर जो स्ट्रेसफुल, जो भी स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं, आपको स्ट्रेस देते हैं, उसको एक कागज पर लिखिए, डिटेल से लिखिए। उसके बाद कागज को 4 या 8 टुकड़ों में फाड़ दीजिए। ठीक है, अब उसको एक ऐश ट्रे में, कोई अच्छे से बर्तन में एक एक करके जला दीजिए। उसको जलने के बाद आप रिलैक्स महसूस करेंगे, आपके सभी स्ट्रेस बर्न आउट होंगे, सभी टॉर्न होंगे। ठीक है, अब आप उसको जो है पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं, या जहाँ पर आप जो अगरबत्ती की राख वगैरह है वहाँ पे डाल सकते हो। पहला काम तो ये रहा। उसके अलावा जितने भी हमने थॉट प्रोसेस आप बताए हैं, उन चीज़ों को आप लिखने का प्रयास कीजिए। कॉपी में लिख लीजिए या फिर पोस्ट पर लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी में लिख के आप उसका इमेज जो है कमेंट में, फेसबुक के पेज में कमेंट कर सकते हैं। ये काम हो गया। ये फिंगर होल्डिंग है, इसको आपको सभी फिंगर्स को जो है ना 2-2, 3-3 मिनट होल्ड करना है। ठीक है, और इसके लिए क्या, किस फिंगर में क्या होता है, ये हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास कैसा रहा जरूर हमें बताइएगा ग्रुप में। आप सभी का इतने समय हमारे साथ देने के लिए थैंक्स। अभी क्लास जो है, सर। थैंक यू कांता जी। और Thank you, sir. ये It was nice. थैंक यू। थैंक यू बहुत जरूर दिनों मैम। के बाद अच्छा लगा सर। Thank you. Thank you, Okay. sir. Thank you जरूर so कमेंट much. सर वो कीजिएगा, आपका करीना कमेंट कपूर के पिक्चर में भी था यही सीन। या हमारे स्ट्रेस लिए ऑक्सीजन, स्ट्रेस है तो आपका चल। जो कमेंट है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, नहीं हम लोग अच्छा उसी लगा, पे बहुत जिंदा अच्छा रहते हैं। लगा। थैंक यू सर। ठीक है, Thank you. ये अभी स्विच वर्ड की क्लास स्टार्ट होनी है। ठीक है, जो उस क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है सर।